अब बात यह है कि चादर और फादर के चक्कर में तो बर्बादी है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नक्काल हैं, जो कालनेमी हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, उनके बारे में भी तो इसी में एक शब्द बोल देते आप। उनसे भी तो हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है, जो ठग घूम रहे हैं, बहुरूपिये घूम रहे हैं। तो उनको भी अगर मिला करके बोलें तो हम उनका समर्थन करेंगे। बात यह है कि स्वघोषित है, घोषणा की जरूरत ही नहीं है। फिर तो किसी चीज की घोषणा की जरूरत नहीं है, फिर तो चुनाव की घोषणा की भी जरूरत नहीं है, वो भी तो हो ही जाता है। फिर तो विधायक के रूप में जो जीत जाए, जब बता दिया जाता है कि आप जीत गए, तो ये लोग क्यों खड़े रहते हैं अंदर कि जब तक सर्टिफिकेट आप घोषणा का नहीं देंगे तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है। चुनाव अधिकारी कहता है अभी रुको, अभी रुको, ये रुके रहते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलते हैं। जब इनको विधायकों ने चुन लिया था कि हमारे नेता आप हो, तो फिर उसके बाहर आकर के घोषणा करने की क्यों जरूरत पड़ी थी कि आदित्यनाथ को घोषित किया गया है। तो बाकी सब चीजों के लिए घोषणा की जरूरत है, और गाय को माता के रूप में घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात है? जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी गोरखवाणी में घोषित कर दिया कि गाय मेरी माता है, तो आदित्यनाथ ने कोई नैतिक बल नहीं है कि वो ये कह सकें कि माँ बेटे के संबंध में घोषणा की जरूरत नहीं होती है। क्या गुरु गोरखनाथ जी इनसे कम जानकार थे? बात यह है कि अभी तो बहुत कुछ और आना बाकी है। अभी उन्होंने कहा है कि और बहुत सारे प्रमाण मेरे पास हैं और बहुत सारे नाम मेरे पास है। तो हम अभी से क्यों इसमें बोलें? आने दीजिए, सब कुछ सामने आने दीजिए, ताकि और जो झूठी बात होती है एक ना एक दिन तो खुल ही जाती है, तो खुल रही है। अभी हम इसलिए इसमें ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें राजनेता भी शामिल हैं। अब भाई जो भी वो कह रहे होंगे, अभी तो फिलहाल आप उनका कहा चला ही रहे हैं, छाप ही रहे हैं, लोगों को बता ही रहे हैं। हमारा तो एक तो न्यायालय ने रोक रखा है कि इस बारे में मत बोलिए, और दूसरे हम ये भी सोचते हैं कि अभी हड़बड़ी में बोलने की हमको क्या जरूरत है, निकल के आ जाने दीजिए सब चीज। ये कोई छोटा मामला नहीं है। हमने कल भी कहा था कि ये भारत के संविधान और कानून के जो रक्षक लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा, पूरे भारत के लिए विचार का विषय है कि क्या भारत में कोई भी एक झूठा मामला बना करके और कानून का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। समय अनुसार इसके बारे में हम आगे बोलेंगे। क्या लगता है आपको आजकल ब्रह्मचारी और जो सारी चल रही है उसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है? अब बात देखिए, विश्लेषण करिए आप लोग। आप लोग तो सब जगह की खबर भी रखते हैं और विश्लेषण भी कर लेते हैं। अब आप कर रहे हैं और अभी तक का क्या रिजल्ट है? ऐसा है कि हमारी ये गविष्ठी यात्रा पिछले 40 दिनों से चल रही है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में लाखों लोगों से सीधे संपर्क करके, संवाद स्थापित करके हम यहाँ आए हैं, और बहुत ही जनता में उत्साह है, उल्लास है, और सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट करेंगे। तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा प्रभाव इसका निकल करके आने वाला है। हम मथुरा आए हैं, मथुरा में आने के बाद कृष्ण की याद आती है तो कंस की भी याद आ जाती है। मथुरा में जब कंसाई राज था तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने गोकुल में जाकर के गायों का दूध पी करके कंस को पछाड़ा। ऐसे ही इस समय का जो कसाई राज है, देखिए इस समय भारत में कसाई राज स्थापित हो चुका है। विश्व का लगभग सबसे बड़ा मांस विक्रेता देश भारत बन गया है। मांस का विक्रय तो कसाई ही करता है। तो इस समय देश में कसाई राज स्थापित हो गया है। इस कसाई राज को हटाने के लिए भी गाय के दूध की जरूरत है। अगर हमको पीने को मिल जाए तो हम उसके पराक्रम से इस कसाई राज का भी अंत करेंगे। यूपी की राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में एक नया जो है धर्मांतर रोकथाम सेल बनाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उनका कहना है कि कॉलेजों में बहुत हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो सरकार है वो धर्मांतरण रोकने में विफल हो गई। 12 साल की केंद्र सरकार और 9-9, 10-10 साल की राज्य सरकारें, 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल की भी राज्य सरकारें, इसका मतलब है कि वो फेल हो गई। प्रशासन काम नहीं कर पाया, धर्मांतरण दलाली से होता रह गया। अब कॉलेज में शुरू कर रहे हैं। अब कॉलेज में इसी बहाने अपना उनको जो कुछ माइंड वॉश करने के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा सब पढ़ा देंगे, अपना अनुयायी बना लेंगे। मोदी जी के 12 साल होने का जश्न मना रही है जी। बिल्कुल मनाया ही जाना चाहिए भाई। कोई भी नेता अगर लंबे समय तक किसी पद पर रहता है
तो उसके अनुयायियों को अधिकार है कि वो इतने लंबे समय को सेलिब्रेट करें, कर रहे हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं, वो इसमें क्या दिक्कत है। आपने महाराज जी एक चीज और कही थी कि संत के चोले में कुछ अलग तरह के लोग हैं। कालनेमी, अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो, वो कालनेमी होता है। तो आप बताइए कि सन्यासी मांस व्यापारी हो सकता है? अगर सन्यासी मांस व्यापारी है, इसका मतलब कि अंदर से वो क्रूर है और बाहर से दयालुता का चोला ओढ़े है, तो कालनेमी ही तो हुआ। हमने क्या गलत कहा?